अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। यहाँ मैं बना रही हूँ मिनी पिज़्ज़ा और अफ्तार में मैंने सोचा ये बनाती हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है मैदा 2 कप, बेकिंग पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून, ईस्ट लिए हाफ़ टी स्पून, एक अंडा डाला है, चीनी लिए मैंने 1 टेबल स्पून और नमक लिया है हाफ़ टी स्पून और गुनगुना दूध लिया है हाफ़ कप और ऑयल लिया है मैंने 2 टेबल स्पून और उसको अच्छे से गूँध लिया है। बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं गूँधना, बिल्कुल सॉफ्ट गूँधना है। और इसके लिए मैं रेस्ट देने के लिए इसको रख दूँगी 1 घंटे के लिए। यहाँ मैं बना रही हूँ चिकन तंदूरी पिज़्ज़ा, तो इसके लिए मैं चिकन को मैरिनेट करके रखूँगी। और ये वाली वॉइस तो बिल्कुल ठीक है, पर जो आप लोग अब देखेंगे उस पर मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। चिकन में मैंने डाला है हाफ़ केजी में 2 चम्मच दही। इसमें मैरिनेट करके रख दूँगी 1 घंटे के लिए। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर भी हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई मिर्ची भी हाफ़ टी स्पून, मिक्स मसाला हाफ़ टी स्पून से भी बहुत कम लिया है मैंने। पिसा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया भी हाफ़ टी स्पून, काली मिर्ची मैंने बिल्कुल फ्रेश पीसी हुई मैंने लिए हाफ़ टी स्पून। चिकन तंदूरी मसाला डाली हुई मैं चिकन तंदूरी पिज़्ज़े बनाऊंगी, मिनी पिज़्ज़े, तो मैंने लूँगी 1 टीस्पून बस। और लहसुन अदरक अब डालूंगी मैं सिर्फ 1 टेबल स्पून। सोया सॉस, रेड सॉस, चिली सॉस और ना विनेगर और केचप, ये मैं पकाते हुए डालूंगी। सिर्फ मैरिनेट में इस तरह से करती हूँ और इसको मैं रख दूँगी। यहाँ मैंने चिकन मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रख दूँगी। और इस मैरिनेट करने का मकसद ये होता है कि आपका पिज़्ज़ा ना बहुत ही अच्छा बनता है, जूसी जूसी बनता है, इसलिए मैं 1 घंटा रख देती हूँ। और ये मेहंदी मेरे देख रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो मैंने रात में बैठे बैठे फिर लगा ली थी। आधा घंटे के लिए रख रही हूँ। और प्लीज़ मेरी अगर आवाज़ ख़राब हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा गला ख़राब हो रहा है। यहाँ मेरा चिकन 1 घंटे से मैरिनेट हो चुका था, तो मैंने एक फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून जितना ऑयल डाला और उसके अंदर मैरिनेट करा हुआ चिकन मैंने सारा डाल दिया था। और इसको अच्छे से भूनूंगी मैं 15 मिनट के लिए, ताकि ये पानी थोड़ा सा जो छोड़े वो सारा खुशक हो जाए। अब इसी के अंदर मैं पिज़्ज़ा सॉस डालूंगी। अगर आप लोग चाहें तो पिज़्ज़ा सॉस डाल सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो केचप भी डाल सकते हैं। मैंने वहाँ 1 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस डाल दिया था, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने रेड सॉस डाल दिया था, चिली सॉस, और फिर मैंने ब्लैक सॉस डाल दिया था और विनेगर मैंने डाला था हाफ़ टी स्पून। और इसको बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लेना है। मैं 10-15 मिनट के लिए इसको ढक के रख दूंगी, ताकि सारा पानी इसका ड्राई हो जाए। इसको 10 से 15 मिनट हो चुकी थी और ये पानी बिल्कुल देखें ड्राई हो चुका है। और मैंने बिल्कुल पानी इसमें नहीं डाला था, चिकन ने जो पानी छोड़ा था उसी से मैंने पूरा गलाया है। अब मैं यहाँ फ्लेम बंद कर दूंगी और पिज़्ज़े की डो निकाल के उसको देखूंगी कि हो चुकी है या नहीं। ये देखिए मेरी डो यहाँ डबल हो चुकी है। और यहाँ मैंने डो ना हल्का हल्का सा मैदा लगा के उसको बेल लिया था और पहले पेड़ा बनाया था उसका, फिर उसके बाद मैंने इसको बेल लिया था, बड़ा बेला था, गोल सारे ही बेल लिया था मैंने, एक ही पेड़ा बना लिया था। और मैंने ग्लास से कट कर लिया था। अगर आप लोग चाहें तो कटर कट से भी काट सकते हैं, पर मेरे पास नहीं था इसलिए मैं ग्लास से कट कर रही थी। और मैंने इस तरह के साइज़ में सारे, और मैंने मोटा बेला था ना, शीट मैंने थोड़ी मोटी रखी थी, क्योंकि जब पिज़्ज़े की मैं सारी चीज़ें इसमें स्टफिंग भरूंगी तो वो थोड़ा दबाने में थोड़ा बीच में से पतला हो जाए, ताकि वरना अगर वो मैं पतला बेलती चीज़ें डालती तो वो फट जाता नीचे से, इसलिए।
अब मैं इसके ऊपर सबसे पहले लगाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस। अगर आप लोग चाहें तो केचप भी लगा सकते हैं, पर मैं पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। और पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद मैं इसके ऊपर चीज़ डाल दूँगी, वो चीज़ सॉरी, मैं इसके ऊपर फिर वो चिकन तंदूरी जो मैंने मसाला लगाया था, उसको जो मैंने स्टफिंग तैयार की थी, अब मैं सब में वो डाल दूँगी। फिर इसके बाद मैं इस पर डालूँगी भर के चीज़ डालूँगी। और चीज़ डालने के बाद ऊपर मैं शिमला मिर्ची, प्याज बारीक कटी हुई और थोड़े से ऑलिव्स वो डाल के और मैं बेक करने के लिए रख दूँगी। और ये इतनी स्पीडली मैं कर रही थी क्योंकि टाइम थोड़ा ही रह गया था, और 1 घंटे पहले ही मैं इसको रेडी कर रही थी, ताकि ये टाइम से हो जाते हैं तो बाकी चीज़ें आपकी ऑलरेडी आसान हो जाती हैं। इसलिए फिर मैंने ये करने लग गई थी। अब यहाँ मैं जो ऐड कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाया था, उसके बाद मैंने बोटियाँ डाल दी तंदूरी, उसके बाद मैंने चीज़ डाली, उसके बाद मैंने इस पर शिमला मिर्ची डाल दी, थोड़ी सी प्याज डाल दी और थोड़े से ग्रीन ऑलिव्स और ब्लैक वाले ऑलिव्स डाल दी। अगर आप लोग चाहें तो डालें, चाहें तो नहीं डालें। और ये मैंने जल्दी सब पे रखा और इसके बाद ये फाइनल लुक इसकी ये है। और उसके बाद मैं इसको बेक करने के लिए रख दूँगी। बेक मैं करूँगी 180 पे, और 180 पे करूँगी मैं। और मैंने पहले से ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था ओवन। और पहले से करने से ये होता है कि इतने मज़े से बन जाते हैं। और ये देखिए मेरे मज़ेदार से मिनी पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुके थे और मैं जल्दी से निकाल रही थी। और देखिए मेरी डो कितनी मोटी बनी है, पतली नहीं बनी है, मोटी ही बनी है। क्योंकि मैंने इसमें जो आटा जब मैंने इसका गूना था ना, इतना सॉफ्ट गूना था कि मैं हाथ टच कर रही थी और मेरी उंगली बिल्कुल उंगली की मदद से पूरा सॉफ्ट हो रहा था आटा। आप लोगों को भी इतना ही नरम गूनना है और ये मज़ेदार से मिनी पिज़्ज़ा बन जाएंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी है। अब जो सेकंड रेसिपी थी ये थे प्याज़े आलू, और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, मैं बना रही हूँ प्याज़ा आलू, और जिसके लिए फिर मैंने नमक डाला आलू बॉईल में। यहाँ मैं थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी। अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ ज़ीरा, लाल मिर्ची पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी हुई मिर्ची 1/2 टीस्पून, मिक्स मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1/2 टीस्पून, ज़ीरा भी 1/2 टीस्पून, काली मिर्ची का पाउडर भी 1/2 टीस्पून। और यहाँ मैंने प्याज, हरा धनिया, पुदीना को पीस लिया था, चॉप कर लिया था। अब मैं इसमें वो ऐड कर रही हूँ। और यहाँ मैंने ना छोटे छोटे राउंड में ना कबाब की शेप दी थी इनको। और मैं आप लोगों से ये शेयर करना भूल गई थी कि मैंने किस तरह से फ्राई किया था। और मैंने किस तरह फ्राई किया था, बेसन लिया था मैंने 1 कप, उसके अंदर बारीक बारीक प्याज कट करके डाल दी थी, नमक डाला था, ज़ीरा डाला था और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली थी और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला था। और उसको अच्छे से मिक्स करके उसमें पतला सा डिप करके इसको डिप करके और फ्राई कर लिया था। मैंने वो शेयर करना भूल गई थी, इसलिए फिर मैंने अभी आपको बता दी कि मैंने किस तरह से इसको फ्राई किया था। और ये बहुत ही अच्छे बने थे। यहाँ मैंने सबसे पहले दही बड़ों की फुल्की बनाई थी, और फुल्की मैंने बहुत ज़्यादा बनाई थी क्योंकि आज मैंने सोचा था मैं ज़्यादा अफ्तारी बनाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर सारे ना लड़के ज़्यादा रहते हैं। और आपको पता है सऊदी अरब में तो वैसे भी लड़के ज़्यादा होते हैं। तो मेरे भाई के इतने सारे दोस्त हैं, मेरे हस्बैंड के हैं, और हमारे आगे पीछे जो पड़ोस में रहते हैं इतने सारे हैं। तो मैंने सोचा था सबको मैं भेजूँगी आज अफ्तारी, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा बनाई थी। और उसके बाद मैंने पकोड़े वगैरह बनाने लग गई थी, और पकोड़े वगैरह भी मैंने बहुत ज़्यादा तादाद में बनाए थे। ये नहीं है कि सिर्फ घर में, आज मैंने घर में कुछ ज़्यादा नहीं रखा था, बस थोड़ा सा रखा था, बाकी सब कुछ मैंने भिजवा दिया था। और फिर मैं जल्दी जल्दी करने लग गई थी, और मैं इतना थक गई थी इस दिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने अफ्तारी वगैरह बनाई। उसके बाद फिर मैंने कपड़े वगैरह धोए थे, फिर मैंने पूरे घर को क्लीन किया था। इतना मैं थक गई थी ना बहुत ज़्यादा, और ऊपर से मेरी तबीयत भी इतनी ख़राब थी इस दिन। तो फिर मैंने इस तरह से दिया था सबको कि मैंने फ्रूट चाट और मीठे दही बड़े मैंने इसमें छोटे वाले बॉल में डाल दिए थे। कासे यहाँ पर डिस्पोजेबल बर्तन आराम से मिल जाते हैं, इसलिए मैंने इनमें लगा दिया था। और साथ ही मेरे हस्बैंड भी आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि मेरा भाई इस टाइम शॉप पर होता है अपनी, उसकी यहाँ पर अपनी शॉप है, तो वो अपनी वहाँ पर होता है। इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी से अफ्तारी की तैयारी में लग गई थी, और जल्दी जल्दी स्पीड में मैंने सब जल्दी जल्दी डाला, क्योंकि मैंने जल्दी ही किया था, क्योंकि सबके पास पहले ही पहुँच जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है।
उसके बाद ये हमारी फाइनल लुक थी हमारे दस्तरखान की। और मैंने देखे यहाँ थोड़ा सा रखा था, बाकी सब कुछ मैंने दे दिया था। बस थोड़े से मिनी पिज़्ज़ा रखे थे, थोड़े से दही बड़े, और वो जो मैंने प्याज़ा आलू बनाए थे वो देखें इस तरह के थे, और थोड़ी सी क्रीमी चाट, और सिर्फ 3 समोसे और थोड़े से मैंने ये रखा था। बाकी सब कुछ मैंने दे दिया था। और मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।